कासिम कलर माइक चाहिए। वही ना वो मुझे आई तो मैं बीमार हूँ ना, उनको कहना ना कि एक देते हैं। और जनाब पुराना जरा एक सारा मरीनी रवायात के जंग की नीत मुख्तलिफ इलाके गश्ना और पैदल जंग बहुत अरसे बाद यो इतफाक़ नसीब हुआ कि पैदल जंग नाल जनाब अशना पाया दुनिया भरी च रहने भरा पहाड़ी ज़बान असल पहचानने ग्रुप की पसंद करने लिए प्रयास है कि जनाब देखो कि किहड़ी जगह विच क्या खूबसूरत मंजर विच और यकीन करो कि सारा वो पुराना सिस्टम मैं हमेशा क्योंकि तुझे दसना ना कि मैं जिथे भी गच्छा हमारे से कोई नवी खूबसूरत चीज़ और चूँकि असा पहाड़ी ज़बान है आज देखो मैं आज कुछ आया हुआ कोई बंद दीवान इसी साड़ी पहाड़ी विच आखने कसा विच और करंग विच और नाले आखने कुरंग आखने मैं जनाब कसा विच खलता हुआ अल्लाह ने शान देखो कि क्या खूबसूरत पानी चलना क्या खूबसूरत मंजरा दुनिया भर विच रहने दे पड़ा पहाड़ी ज़बान आसान पहचान की ग्रुप की पसंद करने दे पड़ा और देखने रहे कि जनाब जी इस तमाम देखने वालों को सलाम। इस वक्त हम बारात लेके जा रहे हैं जी बन दीवान से मलोट की तरफ। ये देख सकते हैं आप ये मैं हूँ फरूख हफीज़ अब्बासी और इस टाइम मौजूद हैं मलोट के मकामोड़ा के करीब एक गाँव है मलोट और आज हम आसिम अब्बासी की शादी पर आए हैं और सामने बन दीवान गाँव से तकरीबन 3 किलोमीटर चल के अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये सामने मज़ा आ रहा है। की है मैंने कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा। चलने में आया शायद एक तो बहुत अरसे बाद ये मौका नसीब हुआ चलने का। 40 साल बाद इस किस्म की बारात के टोटल पैदल रास्ता और जनाब अस इस दुल्हे की यकीन करो दुल्हा भी टोरी टोरी तो उठी गया लेकिन मैं इसे दसिया कि आइंदा तो कलिया अच्छा कर सकता इतने बंदे तो नाले होता भी उठी गए लेकिन इस खूबसूरत मंजर सरसब्ज जंगल मरी की दी थी अल्लाह खूबसूरती और जनाब इस जगह जिथे अस खलते हवा और मारे बयान दुबई थी आए आने जनाब जैद साहब दुबई अस्सलाम वालेकुम।
जी हम पहुंच आए हैं जी मलोट पहाड़ी में। हाँ जी हाँ। बारात से वापस होके जा रहे हैं, खाना खा लिया है और आधा डगला घर पहुंच गया, आधा डगला ये खासा हमारे काजी साहब हैं। तो अभी काफ़ी हमें 2 किलोमीटर और चलना है। 1 किलोमीटर